नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सीके स्टडी सेंटर में। पिछले क्लास में हम रिमाइंडर से रिमाइंडर से रिलेटेड हम क्वेश्चन बताते रहे थे कि शेषफल हमें कैसे प्राप्त हो गया। आप लोगों को लाइक कमेंट अच्छा लगा। आज हम रिमाइंडर के पार्ट 2 में देखेंगे किस प्रकार से रहते हैं। जो पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देखने का प्रयास करेंगे, ताकि जो है आपका रिमाइंडर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन छूटे ना। हम आज रिमाइंडर से रिलेटेड पार्ट 2 क्वेश्चन पार्ट 2 में देख रहे हैं। पार्ट 1 मैंने बना चुका हूँ, पार्ट 2 हम देखते हैं। तो पार्ट 2 में हम कुछ ऐसे रिलेटेड क्वेश्चनों को देखते हैं जैसे पिछले क्लास में हमने पिछले क्लास में मैंने बताया था कि यदि इस प्रकार का क्वेश्चन रहे a-1, यहाँ पर सीधा सीधा देखना है, सीधा यहाँ पर है कि कहते हैं इससे एक अंश जो है हर से एक कम है, अंश एक हर से कम है और इसका वैल्यू तो यहाँ पर हो जाएगा। इसको दे देंगे -1 पर पावर 29/26, यानी यहाँ पर इसका वैल्यू करेंगे माइनस। यहाँ पर सम विषम संख्या है। यदि विषम संख्या है तो इसका वैल्यू -1 मिलेगा, -1/26, यानी यहाँ पर सीधा से -1/26 में से 26 में से इसको 1 घटा के देखेंगे 26, यानी 25/26। यहाँ पर 25 होगा, इसका शेषफल हो जाएगा 25। ये पिछले क्लास में हम बता चुके हैं सीधा कि यदि अंश यहाँ पर हर से एक कम रहता है तो सीधा हम बेस को ही सीधा अंश यदि मेरा हर से एक कम है और पावर विषम संख्या है तो मेरा शेषफल बेस मिलता है। यदि शेष यहाँ पर हम बार देख रहे हैं, यदि अंश मेरा हर से एक कम हो और पावर विषम संख्या हो तो शेषफल हमें बेस मिलेगा। यदि यहीं पर इसका देखते हैं, यदि 25/26 पर पावर यहाँ पर उधरते हैं, पावर सम संख्या होगा, अंश हर से एक कम है और इसका जाते हैं पावर सम संख्या है, तो इसका वैल्यू, इसका शेषफल हमेशा एक मिलता है। यदि शेषफल पावर सम संख्या होगा तो शेषफल 1 मिलता है और पावर विषम संख्या हो तो शेषफल बेस मिलता है। इस टाइप का क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बताए हुए हैं। इस पे आते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चन को, जैसे यहाँ पर 7 पर पावर 84/342 है। 7 पर पावर 84/342 है। तो 7 का हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हम ऐसा वैल्यू लाने का प्रयास करेंगे जो इससे एक शेष बचे, या प्लस में बचे या माइनस में बचे। यदि हम 7 का पावर 4 लेंगे, 7 का पावर 3 लेते हैं तो 7 का पावर 3 यहाँ पर 342 है। यहाँ पर जो अगर पावर से 7 पर पावर 3 का वैल्यू होता है 343। 7 पर पावर 3 का वैल्यू हो जाता है 343। तो यहाँ पर यदि हम पावर 3 लेते हैं, तो जब पावर 3 लेंगे तो पावर 3 यहाँ पर लेंगे तो इसमें 3 से इसमें भाग देंगे, तो 3 से इसमें हम भाग देंगे तो 27 दिया 81, 28 दिया 84। 28 बार में ये पूरी तरह से कट जाता है। यहाँ पर हो गया 343/342 तो पावर मेरे 28 मिला। यहाँ पर देख रहे हैं तो इससे इसमें भाग देंगे तो पावर 1 मिलेगा। 1 पर पावर 28, यानी 1 पर पावर 28 हो गया। तो 1 पर पावर 28 हुआ, यानी शेषफल देते हैं मेरा 1, शेषफल मेरा 1 मिलेगा। शेषफल हमारा कितना हो जाएगा, r बराबर कहेंगे तो r बराबर 1 मिल जाएगा। रिमाइंडर कहेंगे तो रिमाइंडर हमको यहाँ पर 1 मिलेगा। 7 पर पावर 84 है। तो इस प्रकार से पहले हम इसको इस प्रकार में तोड़ने का प्रयास करते हैं कि इससे विभाजित करने पर हमें शेषफल -1 मिले या +1 मिले। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको पावर यदि 3 करते हैं तो 7 का क्यूब हो जाएगा 343, 7 का क्यूब हो जाएगा 343। यहाँ पर 3 देंगे तो 3 से हम इसमें भागा देंगे, 3 से भागा देंगे तो 3 दूनी 6 और फिर
दो शेष बचेगा, 2×4 = 84, 2×4 = 24, तो 3×8 = 24। इसमें से जो शेष बचेगा वो यहाँ पर देंगे, और यदि जो भागफल बचेगा, भागफल होगा तो यहाँ पर देंगे। यदि शेष कुछ बचता तो गुना में करके लिखते, शेष यहाँ पर नहीं बचा है तो उसको जो है अभी चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ से भाग देंगे, भागफल जो प्राप्त होगा तो यहाँ लिख देंगे। 3 से 84 में भाग दिए तो 28 मिला, 28 पावर यहाँ पर दे देंगे। 3 का 7 का क्यों हो गया 343, 7 करते रहते हैं। जब हम इससे भाग देंगे तो हमको भागफल शेषफल हमें इसमें 1 मिलेगा, 1 पर पावर 28 यानी 1 मिलेगा। यहाँ पर हमारा शेषफल 1 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा शेषफल 1 हो जाएगा। अब हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन के रूप में देखेंगे, दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे यहां पर है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डॉट 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 फैक्टोरियल 99 या 100 तक हो या कुछ भी हो। फैक्टोरियल 99 तक है या फिर फैक्टोरियल 100 तक हो या कुछ भी होगा। इसमें हमको जो यहाँ पर है, इसमें हमें शेषफल ज्ञात करना है। इसमें यदि हमको शेषफल ज्ञात करना है, यहाँ पर शेषफल यहाँ पर 12 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं कुछ वैल्यू को निकाल करके देखेंगे, कुछ वैल्यू को निकाल करके देखेंगे। जैसे फैक्टोरियल 1 का वैल्यू हो जाता है 1, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू लिखेंगे तो 2 गुने 1, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू लिखेंगे तो 3 गुने 2 गुने 1, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू लिखेंगे तो 4 गुने 3 गुने 2 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। फैक्टर यहाँ पर देखते हैं फैक्टोरियल 5 लिखते हैं, फैक्टोरियल यहाँ पर 5 भी होगा तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू हो जाएगा 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। यहाँ पर डॉट डॉट इसी तरह से बढ़ते जाएंगे फैक्टोरियल 99 तक। यहाँ पर तो उस सब का काम नहीं है, कुछ काम है। जैसे यहाँ पर 1 फैक्टोरियल 2 का वैल्यू हो जाता है 2, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होता है 6, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू होता है, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 का 4 12 12 दूनी 24 इस तरह से रहता है। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू होगा तो 100 यहाँ पे 120 डॉट डॉट इस तरह से जाएंगे, फैक्टोरियल 99 तक जाएंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब है इस तरह से बढ़ते हैं तो इसका सीधा सीधा देखते हैं कि इसका अंतिम अंक में अंतिम अंक जो 2 मिलता है, इस प्रकार से जोड़ने पर अंतिम 2 अंक मिलेगा। जैसे हम यहाँ पर 120 हो गया तो 2 1 3 3 6 9 9 9 4 13। अब यहाँ पर 0 बढ़ते जाएगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0 बढ़ते जाएगा। 120 हुआ, 120 में फिर जो होते हैं 6 से भाग देंगे तो यहाँ पर 0 मिल रहा है। यदि इसमें जो है फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कर दें तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू हो जाएगा 720। अंतिम अंक 0 मिल रहा है, यानी अंतिम अंक देखेंगे तो इसमें यहाँ पर देखते हैं तो 1 + 2 + 3 1 + 2 3 3 6 3 6 9 9 4 13 अंतिम अंक देख रहे हैं। तो इसका अंतिम अंक जो देखेंगे तो अंतिम अंक हमें मिलता है 2 अंक 13। इसका अंतिम अंक कितना मिलेगा 13। इसका अंतिम जो है इस प्रकार से जोड़ेंगे तो इसका अंतिम अंक मिलेगा 13। और अब हम इतना हम नहीं करेंगे, सीधा सीधा हम देंगे 13 से डिवाइड 13 डिवाइडेड बाई 8 कर दें, 13 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे। 13 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो इसमें हमको शेषफल 1 मिलेगा, 1/12 आंसर। ये केवल जो होते हैं हम देखने के लिए बता दिए हैं। यहाँ पर जो इस प्रकार के क्वेश्चन होगा फैक्टोरियल 1 से लेकर के जो होते हैं 99 तक किया जाते हैं, इससे आगे तक जुड़ते जाएगा। तो इसके अंतिम होते हैं हमको शेषफल ज्ञात करने के लिए केवल हम लिख देंगे अंतिम 2 अंक प्राप्त होगा हमें 13। तो 13 केवल 13 में हम 12 से डिवाइड कर देंगे, केवल 13 में डिवाइड कर देंगे 12 से, केवल 13 में 12 से डिवाइड करेंगे और जो शेषफल मिलेगा वही मेरा शेषफल हो जाएगा। चाहे आप किसी भी संख्या से डिवाइड करें, केवल हम 13 में ही डिवाइड करेंगे, केवल हम 13 में ही डिवाइड करेंगे। यदि देते हैं यहाँ पर अब देते हैं, जैसे हम देखते हैं इसी क्वेश्चन को यदि हम 8 से डिवाइड करते हैं, इसी क्वेश्चन को अब हम चेंज कर करके यहाँ पर 8 से डिवाइड कर दें तो 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर अभी देख रहे थे कि 12 से डिवाइड करते हैं। तो जब 12 से किए तो अंतिम 2 अंक हमको 13 मिले,
तो उसी प्रकार से और इस क्वेश्चन को हम जो होते हैं अलग कर देते हैं। जैसे केवल सिंपल भाषा में यदि कहे तब तो यहाँ पर अब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो सीधा सीधा लिखेंगे 13/8। अंतिम अंक चाहे इस तरह से रहे तो क्या केवल 13 देंगे, 13/8 यानी 5/8 हमको शेषफल मिल जाएगा r बराबर 5, रिमाइंडर हो जाएगा 5, रिमाइंडर कितना हो जाएगा तो 5। इसी तरह से यदि यहाँ पे फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 इस 8 से भागा देंगे तो सीधा केवल 13/8 कर देंगे, 13 जो शेषफल मिलेगा वह शेषफल आंसर हो जाएगा। यही मेरा शेषफल आंसर हो जाएगा। यदि हम 7 से भागा देंगे तो हमको शेषफल मिल जाएगा 6/7 यानी हमको शेषफल यहाँ पर अब कहेंगे तो यहाँ पर हमारा शेषफल हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम शेषफल करेंगे तो शेषफल मेरा यहाँ पर हो जाएगा 6। यदि इस प्रकार के अंकों का योग रहेगा, फैक्टोरियल में अंकों का योग रहेगा तो हम केवल 13 में डिवाइड करेंगे और हमको जो भी यहाँ पर 13/7 कर दिए तो यहाँ पर हमको शेषफल 6 मिल गया। यदि हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको शेषफल क्या मिलेगा, यदि 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 से हमको जो है यहाँ पर शेषफल के रूप में हमें भी 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको शेषफल के रूप में क्या मिलेगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 कर देंगे, 5 से करेंगे तो हम यहाँ पर सीधा 3 मिल जाएगा, 5 दूनी 10, 3 3/5 यानी यहाँ पर फिर हम कहेंगे तो शेषफल मेरा 3 हो जाएगा, शेषफल मेरा 3 हो जाएगा। ये एक फैक्टोरियल का ऐड का टाइप का हो गया। अब हम दूसरे टाइप पे जाते हैं। जैसे यहाँ पर है 32 डॉट इंफिनिटी। इस प्रकार के यदि क्वेश्चन को हमको डिवाइड करना है, तो हम सीधा जो कहें ये मेरा संख्या हुआ, ये मेरा संख्या हो गया। इसके बाद हम पावर देखेंगे, ये मेरा पहला पावर हुआ, ये मेरा दूसरा पावर हुआ। तो हम दूसरा पावर देखेंगे कि मेरा संख्या सम है या विषम। यहाँ पर ये मेरा तो संख्या हो गया, ये संख्या हो गया 32, पहला पावर है 32, दूसरा पावर है 32। दूसरा पावर देखेंगे कि सम है या विषम, दूसरा पावर देखते हैं 32 यहाँ पर दूसरा पावर जो है सम है, तो सम रहेगा तो पावर 2 देंगे, बाकी से कुछ मतलब नहीं है, डिवाइडेड बाई 7। अब यहाँ पर 32 पे यहाँ पर 32 है हो गया। अब 32 का स्क्वायर कर देंगे तो मिल जाएगा 1024, 32 का स्क्वायर करेंगे 1024। अब हमको देते हैं यहाँ पर शेषफल निकालना है, 7 से 32 में भागा देंगे तो हमको कितना मिलेगा, तो 7 से 32 में भागा देंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 32 में से 28 जाएगा तो शेषफल यहाँ पर 4 मिलेगा, यानी 4 का पावर 1024 बटा 7 का पावर 1024 बटा 7। अब 4 का वैल्यू कुछ ऐसा हम लेकर के देखेंगे कि यहाँ पर हमें 1 मिलेगा। यदि हम 4 का क्यूब करते हैं, 4 का हम क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर देते हैं हमको मिलेगा 64। 4 का क्यूब करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा 64। 4 का क्यूब करेंगे तो मिलेगा वैल्यू हमको 64। यहाँ पर पावर, यहाँ पर जितना पावर देंगे तो यहाँ पर उतना ही में इससे भागा देंगे। हम 4 का क्यूब इसलिए लेते हैं कि 4 का क्यूब करते हैं तो हमको मिलता है 64। 7 से यदि भाग देंगे, 7 से यदि 64 में भागा देंगे तो 7 63 हमको 1 जो होते हैं शेषफल मिलेगा। तो इसी मानसिकता के साथ या इसी सोच के साथ इससे इस प्रकार का हमको सोच विकसित करना है कि हम इससे भाग देंगे तो हमें 1 के रूप में जो होते हैं कहीं पर मिले। तो हम 1 के वैल्यू हम कितना पर देखते हैं, 4 का क्यूब के रूप में देखते हैं। 4 का क्यूब का वैल्यू होता है 64। तो यहाँ पर हम 3 से यहाँ पर 4 का क्यूब लेंगे और जब हम क्यूब लेंगे तब इसका जो होते हैं वैल्यू 3 से इसमें डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 शेष रहते हैं, 1 फिर बचेगा, 1 पर 2 12, तो 3 चौका 12, फिर ऊपर से उतरेगा 4। 3 से हम इस तरह से भागा देंगे। अब 3 1 3, जैसे हम 3 से 1024 में अब यदि भागा देते हैं तो 3 3 9,
1 मिलेगा, 3 चौक 12, ये मन में आप करना शुरू कर देते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर है। अब 4 मिलेगा तो यहाँ पर 4 उतरेगा तो 3 इकाई 3, यानी जो भागफल मिलेगा मेरा, जो भागफल मिलेगा तो यहाँ पर देंगे 3 से यदि हम डिवाइड करते हैं, जहां जितना यहाँ पर पावर देंगे उससे हम इस संख्या में डिवाइड करेंगे, जो भागफल मिलेगा उसे पावर में जाएगा, और जो शेषफल मिलेगा, शेषफल में यहाँ पर 1 मिला तो शेषफल को अलग में गुना करके लिखेंगे, शेषफल को अलग से गुना करके लिखेंगे 4 पर पावर 1, गुना करके लिखेंगे 4 पर पावर 1। यदि अब यहाँ पर हम इस प्रकार से देते हैं बटा 7 हो जाता है, बटा 7, बटा 7। अब इसको करेंगे 4 का क्यूब तो 64, 64 बार रहते हैं 64 पर पावर 64 पर पावर 341, 64 पर पावर 341, 64 पर पावर 341 गुने 4 बटा 7, 7 इसमें भागा देंगे तो हमको मिल जाएगा 1, शेषफल देंगे भाग देंगे तो हमको सिर्फ 63, शेषफल मिलेगा 1, 1 पर पावर 341 गुने 4 बटा 7। अब इसमें करेंगे चाहते हैं 1 से 341 में भागा, एक यहाँ पर 1 है शेषफल, 1 पर पावर 341 का वैल्यू हमको 1 मिलेगा, 4 का 4 है, अब बटा 7 है तो यहाँ पर शेषफल कितना मिल गया, शेषफल में तो मिल गया, शेषफल मिला जहाँ पे 4, शेषफल हमको मिल गया 4, शेषफल हमको प्राप्त हुआ 4। यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा आप देखेंगे कि यहाँ पर जो होते हैं पावर कितना भी ऊपर में क्यों ना हो, हम पावर देते हैं, देखते हैं कि हमारा पावर सम है या विषम, और कौन सा, पहली ये मेरी संख्या हो गई, पहली ये मेरी संख्या हो गया, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं तो ये मेरा पहला पावर है, ये मेरा दूसरा पावर है, और उससे बाद की संख्या से हमको कोई मतलब नहीं है। यदि दूसरा पावर सम संख्या है तो हम 2 लेंगे, सम संख्या है तो हम 2 लेंगे। यदि पावर दूसरा विषम संख्या होगा, विषम संख्या होगा तो हम पावर 1 लेंगे, पावर हम 1 रहते हैं, भेजते हैं पावर हम 1 लेंगे। दूसरा यहाँ पर सम संख्या था तो पावर 2 दिए, 32 का स्क्वायर करेंगे तो 1024 मिलेगा, 1024 यानी जब 4 से हम भागा देंगे 32 में तो हमको शेषफल 4 मिलेगा, और 4 मिलेगा तो 4 का कहते हैं 4 पर पावर 1024 हुआ। अभी 1024 के लिए हम 4 का इस वैल्यू में रूप में लाएंगे कि हमको करने पर 1 के रूप में मिलेगा, यानी 4 का क्यूब करते हैं तो 64 होता है, यहाँ पर 3 देंगे। अब 3 से यहाँ पर हम अभी देख रहे थे 3 से हम भागा दिए थे, तो 3 से भाग देने के बाद जो भागफल मिलेगा उसको यहाँ पर लिखेंगे, और जो शेष मिलेगा वो अलग गुना में कर करके पावर देंगे, इसी का पावर देंगे गुना में करके। अब यहाँ पर 4 का क्यूब करते हैं तो 64 मिलता है, 341 गुने 4 पर पावर 1 तो वैल्यू 4 हो गया। 4 यहाँ पर इससे 7 से 64 में डिवाइड करेंगे, शेषफल हमें 1 मिलेगा, 1 पर पावर 341 गुने 4 बटा 7, यानी इसका शेषफल हमको 301 पर पावर 341 का वैल्यू 1 गुने 4 बटा 7, यानी हमको शेषफल 4 मिला। इस प्रकार से हमको शेषफल 4 मिला। यदि हम पावर इस तरह से रहेगा, यहाँ पर पावर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर पावर को चेंज करते हैं, 31, इसका वैल्यू ऐसे लिखते हैं 32 पर पावर 32 गुने 31। जब इस प्रकार का यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर मेरा देख रहे हैं कि दूसरा पावर 1 हो गया। जब दूसरा पावर विषम संख्या हो गया तो विषम संख्या हो गया, तो विषम संख्या के लिए हम दूसरा पावर 1 देंगे, विषम संख्या के लिए दूसरा पावर 1 देंगे। विषम संख्या है यहाँ पर 31 हो जाता है, यहाँ पर 31, यहाँ पर दूसरा संख्या देते हैं, विषम संख्या हुआ तो विषम संख्या हुआ तो हम पावर 1 देंगे, और पावर 1 देंगे तो यहाँ पर हम 32 पर पावर 1024 होगा, 1024 होगा। तो अब इसको फिर हम उसी रूप में लिखेंगे, 32 इससे भाग देंगे तो 4 पर पावर हमको 1024 नहीं, यहाँ पर 32 पर पावर 32 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया जोते हैं तो 32 पर पावर 32। अब 32 में इसमें से भाग देंगे तो हमको मिलेगा 4 शेषफल, तो यानी 4 पर पावर 32 बटा 7, 4 पर पावर 32 बटा 7। 4 का फिर हम यहाँ पर क्यूब करेंगे तो 4 से क्यूब करेंगे तो 3 से भागा देंगे, तो 3 से 10 बार में, और गुना करेंगे 4 पर पावर 2। इसमें 3 से देखिए 3 से हम 32 में भागा देते हैं
यहाँ पर जो भाग लिखेंगे उसी से भागा देंगे। 3 से 32 में करेंगे तो 3 इकाई 3, मेरा ये खत्म हो जाएगा। फिर ऊपर से उतरा 2, 2 से तो ऊपर से उतारने के बाद नहीं लगता है तो भाग यहाँ पर 0 हो गया, यानी शेषफल हमको 2 मिलता है। तो यहाँ पर जो भागफल मिलेगा तो यहाँ पर लिखेंगे, जो शेष मिला वो अलग गुना में करके लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 7। अब इसको हम करेंगे 4 का क्यूब हो गया मेरा 64, 64 का पावर 10, 64 का पावर 10 गुने 4 का स्क्वायर हो गया 16/7। अब इसमें हम यदि भाग देंगे तो एक भाग देंगे तो 1 पर पावर 10 मिलेगा, 1 पर पावर 10 मिलेगा। अब गुने 16 से 7 में भागा देंगे, 16 से 7 में भागा देंगे तो शेषफल हमको देते हैं 2, 7 दूनी 14, शेषफल 2 मिलेगा, शेषफल हमें 2 मिलेगा। अब इसमें करेंगे तो 1 पर पावर 10 का वैल्यू 1 गुने 2/7, यानी हमें 2/7 मिलेगा। यानी अभी यहाँ पर शेषफल कहेंगे तो शेषफल कहेंगे, जब यहाँ पर शेषफल कहेंगे तो शेषफल हमें 2 मिलेगा, शेषफल हमें 2 मिलेगा। अब मैं आशा करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन यदि किसी प्रकार से देता है तो आप बना सकते हैं। अब एक और प्रश्न लेते हैं। 8 पर पावर 9, 8 पर पावर 9 पर पावर 10 पर पावर 11 पर पावर 12 डॉट डॉट इस तरह से डिवाइडेड बाई 6। यदि यहाँ पर हम देखते हैं तो 8/6 ये मेरा संख्या हो गया, ये मेरा पहला पावर हुआ, ये मेरा दूसरा पावर हुआ। अब ये दूसरा पावर हुआ तो दूसरा पावर सम संख्या है तो पावर 2 दे देंगे, यानी 8 पर पावर 9 का स्क्वायर 81 डिवाइडेड बाई 6। 8 पर पावर 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, 8 पर पावर जोड़ते हैं 81 मिलेगा, 81। तो यहाँ पर अब देंगे 6 से इसमें भागा देंगे तो 6 से दूर होते हैं, 8 में भागा देंगे तो हमको शेषफल मिलेगा 2, यानी 2 पर पावर 81 डिवाइडेड बाई 6, 2 पर पावर 81 डिवाइडेड बाई 6। अब हम 2 का कोई ऐसा वैल्यू लेंगे जिसमें हमको 6 से भाग देने पर मिल सकता है तो मिल जाते हैं, देखेंगे। यहाँ पर 2 पर पावर 81 हो गया, 2 पर पावर 81। यदि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 का देते हैं क्यूब करेंगे तो हमको मिलेगा 8, 2 का पावर 4 करेंगे तो देते हैं हमको 16 मिलेगा। 2 पर पावर 5 करेंगे तो हमें यहाँ पर 2 पर पावर 5 करेंगे तो 32 मिलेगा, यानी हमेशा देते हैं, हमेशा 2 कहते हैं 6 से डिवाइड करने पर देखिएगा 2 पर पावर 1 लेते हैं, 2 पर पावर 3 लेंगे तो 8 से 6 में डिवाइड करेंगे, 2 पर पावर 3 लेते हैं तो 8 में 6 से डिवाइड करेंगे 2। यदि 2 पर पावर 5 लेंगे, 2 पर पावर 5 लेंगे, 2 पर पावर 5 लेते हैं, 2 पर पावर 5 तो 5 लेते हैं तो हमको 2 पर पावर 5 का वैल्यू कितना मिलेगा 32/6, यानी हमको फिर यहाँ पर शेषफल 2 मिलेगा। यदि 2 पर पावर हम यहाँ पे 7 लेते हैं, 2 पर पावर हम वैल्यू यहाँ पर 7 लेते हैं, 2 पर पावर वैल्यू 7, 2 पर पावर वैल्यू यदि 7 लेंगे तो यहाँ पर 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 मिल जाएगा। 2 पर पावर 7 का वैल्यू हम लेंगे, 2 पर पावर 7 का देते हैं, यहाँ पर हम 6 से भागा देंगे तो यहाँ पर भी हमें शेषफल 2 मिलेगा। यानी हम देखते हैं कि विषम संख्या जो होते हैं, विषम संख्या से बढ़ते हैं पावर, यदि विषम संख्या होगा तो यहाँ पर भी शेषफल जो होते हैं 2/6 हो जाएगा, यानी शेषफल मेरा 2 आएगा, शेषफल 2 होगा। सम संख्या रहेगा तो फिर जो होते हैं अलग हो जाएगा, विषम संख्या पावर में रहेगा तो हमें शेषफल 2 मिलेगा। आशा करते हैं समझ चुके होंगे। दस पर पावर 10 प्लस 10 पर पावर 100 प्लस 10 पर पावर 1000 डॉट डॉट इस तरह से 10 पर पावर देते हैं इंफिनिटी तक होगा। इंफिनिटी तक मत लीजिए, यहाँ पर देते हैं ऐसे ही लीजिए 3 10 पर पावर
4, 10 का पावर वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 7। जो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन हो तो यहाँ पर देखते हैं कि 10 का पावर 10 में 7 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा शेषफल मिलेगा मुझे 4, हमेशा शेषफल मिलेगा 4। ये जो होते हैं ट्रिक के रूप में अपना लीजिए कि 10 का पावर 10 के रूप में रहेगा, 10 का पावर 10 के रूप में रहेगा और 7 से भागा देंगे तो हमेशा मिलेगा 4, हमेशा मिलेगा 4। यदि 6 से देते हैं 6 का पावर कुछ भी हो, 6 का पावर कुछ भी होगा, 6 का पावर कुछ भी हो, 6 का पावर कुछ भी हो और 10 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा शेषफल मिलेगा, हमेशा शेषफल मिलेगा, हमेशा शेषफल मिलेगा 6, हमेशा शेषफल मिलेगा 6। यदि 10 का पावर 10 के रूप में रहता है 7 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा शेषफल मिलेगा 4। यदि 6 का पावर चलते हैं 6 का पावर कुछ भी होगा, 6 का पावर कुछ भी होगा और यदि हम देते हैं उसमें से भाग देंगे तो हमको शेषफल मिलता है, हमें शेषफल मिलता है 6, सॉरी हाँ 6 से हम भागा देंगे तो शेष होते हैं 6/10 करेंगे तो शेष होते हैं पावर कुछ भी होगा, पावर यदि कुछ भी हो, 6 का पावर कुछ भी होगा, जितना भी हो सकता है तो वहां पर है इसका वैल्यू हमको 7 मिलेगा। 10 का पावर 10 के रूप में रहेगा, इससे कम रहेगा तो नहीं, 10 का पावर 10 का वैल्यू रहेगा तो जाते हैं यहाँ पर हमको शेषफल 4 मिलेगा। यदि 6 का पावर जो है पावर कुछ भी वैल्यू होगा 10 होगा तो इसका शेषफल हमें 4 मिलेगा, इसका शेषफल हमें 4 मिलेगा। तो सर जब ये चीजों को देखते हैं तो इसका यदि हम देखें, इसका हम देखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू मेरा 4 मिलेगा, यहाँ पर भी वैल्यू चाहते हैं, इससे 7 से इसमें देते हैं, इसमें डिवाइड करेंगे, 7 से इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू हमें 4 मिलेगा। 7 से जब फिर हम इस संख्या में डिवाइड करेंगे, 7 से हम इस संख्या में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी वैल्यू मेरा 4 मिलेगा। 7 से इस संख्या में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी वैल्यू देते हैं, शेषफल 4 मिलेगा। 7 से इस संख्या में भी डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा। यानी हमको शेषफल यहाँ पर जो है देखेंगे तो इसका मिलेगा 4/7 प्लस इसमें डिवाइड करेंगे तो कहते हैं 4/7 यहाँ पर भी मिलेगा और इसमें भी डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा, इसमें भी डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा और इसमें भी डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा। अब यहाँ पर 4 देते हैं, चाहे सबको जोड़ देते हैं, 4 4 8 8 4 12 12 4 16, 4 4 8 8 4 12 12 4 16 तो यहाँ पे हो जाएगा 16/7। 7 से इसमें भागा देंगे हमको मिलेगा 2/7, यानी 2 हो गया शेषफल मेरा, 2 हो गया मेरा शेषफल। इस प्रकार से क्वेश्चन हमेशा ध्यान दीजिएगा। 10 का पावर 10 का भेज रहते हैं वह रहेगा, बट्टा में 7 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा भेज रहते हैं, हमेशा शेषफल मिलेगा 7। यदि 6 का पावर कुछ भी हो और 10 से भागा देंगे तो हमको शेषफल मिलेगा 6। इस क्वेश्चन में देखते हैं तो 10 का पावर 10 है, इसका अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 4/7, इसमें भी डिवाइड करेंगे तो 4/7, इसमें भी हमको शेषफल 4 मिलेगा, इसमें भी शेषफल 4 मिलेगा, इसमें भी शेषफल 4 मिलेगा। और जब 4 मिलेगा तो इस सबको जोड़ देंगे, 4 4 8 4 12 12 4 16, 16/7, 7 से इसमें डिवाइड करेंगे 2/7। ओके, एक 6 का पावर 6 का पावर यहाँ पर देख रहे हैं, 6 का पावर 6/10। यहाँ सीधा सीखी है कि ये मेरी संख्या हो गई, ये मेरा पहला जो है, ये मेरा पहला जो है पावर हुआ, ये मेरा दूसरा पावर हुआ, ये मेरा दूसरा पावर हुआ। तो 6 का पावर 6 और पावर का यहाँ पर दे देंगे 2, यानी 6 का पावर 2 का 6 का स्क्वायर हो जाएगा फिर 36/10। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 का पावर कुछ भी होगा, 6 का पावर कुछ भी होगा, यदि 10 से डिवाइड करेंगे, 6 का पावर कुछ भी होगा 10 से डिवाइड करेंगे तो हमको शेषफल हमेशा 6 मिलेगा, हमको शेषफल 6 मिलेगा। यहाँ पर देख रहे हैं 6 का पावर 6 का पावर 6 का पावर 6 इंफिनिटी तो जाए चाहे जैसे जाए, उससे मतलब नहीं है। हमारा संख्या हो गया 6, पहला पावर हो गया 1, पहला पावर हो गया 6, दूसरा पावर भी 100, ये सम संख्या है, दूसरा पावर तो हम 2 देंगे, 2 जैसे ही 2 देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 6 का पावर 36 हो गया तो हमें 10 से भागा देंगे तो हमको शेषफल 6 मिलेगा, हमें शेषफल 6 मिलेगा। 6 का पावर कुछ भी होगा तो हमको शेषफल 6 मिलेगा, शेषफल 6 मिलेगा।
अब एक और के रूप में देख लेते हैं 32 पर पावर 33, 32 पर पावर 33 पर पावर 34 डिवाइडेड बाई 11 यानी 32 पर पावर 33। अब यहाँ पर ये संख्या हुआ मेरा, ये पहला पावर है, दूसरा पावर सम संख्या, तो यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर इसका दे देंगे स्क्वायर, इसका स्क्वायर दे देंगे। 32 का देते हैं 32 पर यहाँ पर देते हैं स्क्वायर दे देंगे डिवाइडेड बाई 11, 32 का पावर 32, 33 का स्क्वायर करेंगे तो 33 का स्क्वायर लिखेंगे। 33 का स्क्वायर करने के लिए जब 33 का स्क्वायर 1089, 32 का स्क्वायर आपने 33 का स्क्वायर करेंगे तो 1089 मिलेगा। 33 का स्क्वायर करेंगे तो 1089 मिलेगा। स्क्वायर करना कभी टिप्स होते हैं, अलग अलग चैप्टर में सिखाएंगे हम। यहाँ पर अभी यहाँ पर केवल हम 33 का स्क्वायर 1089 होता है, यहाँ पर हम शेषफल ज्ञात कर रहे हैं। स्क्वायर करना किसी अलग चैप्टर में हम बताएंगे। यहाँ पर सीधा सीधा जाते हैं, दूसरा पावर जाते हैं, वे सम संख्या है तो दो दिए तो 33 का स्क्वायर 289। यदि हम 11 से हम इसमें भागा देंगे, 11 से भागा देंगे तो 11 33 -1 मिलेगा। 11 से भागा देंगे तो इसमें शेषफल हमको -1 के रूप में लिखेंगे, तो -1 पर पावर 11 पर पावर 1089। यहाँ पर पावर विषम संख्या है तो वैल्यू हमें माइनस में मिलेगा, वैल्यू हमको माइनस में मिलेगा, वैल्यू माइनस में मिलेगा। -1 बटा 11, 11 माइनस 1 बटा 10, 11 तो यहाँ पर माइनस में मिलेगा तो हर में से अंश को घटा देंगे। जब वैल्यू शेषफल माइनस से, यदि शेषफल माइनस में होगा तो सीधा कर देंगे हर माइनस अंश बटा, यहाँ पर हर तो रहेगा ही, यानी 11 माइनस 1 बटा 11 माइनस 1 बटा 11 यानी 10 बटा 11, यानी मेरा शेषफल कहेंगे। यदि हम शेषफल कहें तो यही मेरा शेषफल हो गया। r बराबर 10, ये मेरा शेषफल हो गया।